$40 बिलियन का ये इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में एआई पर शोध हो रहा है। चाहे वो विमानन क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन हो, गवर्नेंस हो, कॉरपोरेट हो या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो, एआई की अपार संभावनाएं। सम्राट चौधरी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कर रहा है, अपराधी चाहे किसी समाज का हो, अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एआई समिट का शुभारंभ किया गया है, जिस पर अब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान आ गया है। साथ ही सम्राट चौधरी जो बात कह रहे हैं कि बिहार में या फिर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, इस पर भी राजीव प्रताप रूडी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। आप पहले सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? बिहार में आज एआई समिट का आयोजन किया गया था। पूरी दुनिया के लिए लगभग $40 बिलियन का ये इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में एआई पर शोध हो रहा है। चाहे वो विमानन क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन हो, गवर्नेंस हो, कॉरपोरेट हो या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो, एआई की अपार संभावनाएं। पूरा बिहार आज सिलिकॉन वैली में है। एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है उसमें बिहार की भूमिका और बिहार के बच्चों की भूमिका बड़ी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है और बिहार की सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा पहल किया है। स्थायी तौर से एआई शैक्षणिक उपयोग के लिए लाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में एआई के माध्यम से और एआई के प्रशिक्षण, एआई के शोध और एआई के शिक्षण के बाद बिहार की आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ हो सके। तीसरी बार सर तेल की वृद्धि की गई है, सब 87 बहाली हर साल होगी। देखिए, तेल के वृद्धि के बारे में स्वाभाविक है, चिंता का विषय है और 125 करोड़ के देश में तेल का उपयोग और खपत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात सबको याद रखना होगा, ये जो परिस्थिति तेल के सप्लाई का है या आपूर्ति का है, ये कोई भारत ने नहीं थोपा है और ये स्थिति भारत के कारण नहीं है और ये स्थिति भारत में कोई ऐसा कदम उठाया गया है उसके कारण नहीं है। ये वैश्विक स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, जिससे पूरा भारत और दुनिया प्रभावित है, उसका ही प्रकोप भारत पर भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, खपत ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है। देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कम से कम बोझ जनता पर पड़े, इसका भी प्रयास है। लेकिन एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, खाड़ी देश में जो युद्ध हो रहा है, इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है और ना ही किसी ने भारत की तरफ से उस युद्ध को थोपा है। ये अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध है जो खाड़ी देशों को प्रभावित कर रहा है, जहां हमारी बड़ी आपूर्ति वहां से आती है। इसलिए इस देश के लोगों को फिर कहना चाहूंगा, ये पारिस्थितिक है और ये भारत ने नहीं थोपा है। युद्ध जो वहां है, ये युद्ध वहां का है। सर, अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया सर, ग्रीन कार्ड के लिए। सर, अब सभी भारतीयों को स्वदेश भेजने की तैयारी। सम्राट चौधरी ने काउंटर पे कहा है कि क्या पुलिस जाति से इनकाउंटर करेगी, मैंने पुलिस को कहा है। देखिए, सम्राट चौधरी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कर रहा है, अपराधी चाहे किसी समाज का हो, अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी और मैं समझता हूँ कि उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके बयान का अर्थ यही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, जीतन मांझी के ऊपर हमला किया गया है सर, सरकार जांच। तो आपने सारण से एमपी राजीव प्रताप रूडी को सुना एक और, जहां उन्होंने बिहार में हो रहे एआई समिट की खूब सराहना की है और कहा है कि एआई समिट से जो है वो काफ़ी लाभ होगा। कितना ज़्यादा लाभ होगा इसके बारे में उन्होंने कहा है कि लगभग $40 मिलियन का यह इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में आय का स्रोत है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर प्रशासन हो, गवर्नेंस हो, मेडिकल हो, इन तमाम क्षेत्रों में एआई की
पूरी संभावनाएं हैं और ऐसे में एआई अगर विकसित होता है, बिहार में भी एआई समिट का जो आयोजन किया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसकी खूब सराहना करते हुए नजर आए हैं राजू प्रताप रूडी। साथ ही सम्राट चौधरी जो बातें कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पुलिस को खुली छूट है, अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति सम्राट चौधरी की सरकार अपनाई हुई है। इस पर भी उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ये बात सही कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।